और अगर अब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होता है और वो 8 से 10 दिन तक जाता है तो तैयार रहें कि 15-16 बिलियन डॉलर लगना है आपका मिनिमम, क्योंकि उससे इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। जो ब्रह्मोस मिसाइल है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया, अब उसकी जो डिमांड है वो बढ़ गई है और देयर आर फ्यू कंट्रीज विच आर आस्किंग, जो कि पूछ रहे हैं बार बार इंडिया से कि हमें मजीद हमें ब्रह्मोस मिसाइल दिए जाएं। ब्रह्मोस मिसाइल ने जो करिश्मा दिखाया है, उसके बाद दुनिया के लगभग 14-15 देशों ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की मांग की है। उनकी कीमतें बढ़ गई हैं, उनके शेयर बढ़ गए हैं, उनकी जो मार्केट वैल्यू बढ़ गई है। India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan. हर गुजरते दिन के साथ इंडिया ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 करने के लिए तैयारियां कर रहा है। वो आके यहाँ पे नूर खान एयर बेस के ऊपर आगे लगा तो पाकिस्तान की क़यादत के पास सिर्फ 30 या 45 सेकंड थे। इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट और प्रिसाइज क्रूज मिसाइल समझा जाता है। इट्स अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए, सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस, ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। K6 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज है 8000 किलोमीटर। रिजर्व में तो आपके पास नहीं है 17 बिलियन डॉलर, क्या आप इधर पहले जंग लड़ लें और फिर वो कर लें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर में चमत्कार कर दिया। ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान में जैसी तबाही मचाई, उसकी तस्वीरें जब इंटरनेशनल मीडिया ने शेयर की तो सब हैरान रह गए। जैसे ही ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के एयर बेसेस को हिट किया, पाकिस्तान में तबाही मच गई। इसीलिए 14 से 15 देश ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की लाइन में लगे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को लखनऊ में यह बयान देकर न सिर्फ भारत की सैन्य ताकत पर भरोसा जताया, बल्कि यह भी कहा कि इस ऑपरेशन के बाद दुनिया के 15 देशों ने भारत के ब्रह्मोस खरीदने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अब ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट लखनऊ से भी होगा और यह यूपी की रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भरता का केंद्र बना देगा। लखनऊ में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, कुछ दिन पहले ही मैंने लखनऊ में ब्रह्मोस एयर स्पेस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया। आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने कितना शानदार प्रदर्शन किया। दोस्तों, इस वक्त भारत की गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है जो कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया, अब उसकी जो डिमांड है वो बढ़ गई है और देयर आर फ्यू कंट्रीज विच आर आस्किंग, जो कि पूछ रहे हैं बार बार इंडिया से कि हमें मजीद हमें ब्रह्मोस मिसाइल दिए जाएं। आपके हमारा जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी तो ग्लोबल मार्केट है। आपको पता है ब्रह्मोस मिसाइल जो है दैट इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो कि दैट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया एंड रशिया और इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट और प्रिसाइज क्रूज मिसाइल समझा जाता है। इट्स अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और दूसरा ये है कि ये इसकी रेंज तकरीबन 450 किलोमीटर है और सुनने में आया कि द न्यू रेंज विच इज कमिंग दैट हैज गॉन बियॉन्ड 800 किलोमीटर। सो जो अच्छा इसमें यह है कि ये लैंड एंड सी सबमरीन, लैंड सी में शिप्स और सबमरीन जो है उसमें ये है। और सुनने में आया कि ये जो Su-30 जो है उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर एयर से करना हो तो। और ये इसके अंदर एक जिसे वो कहते हैं ना कन्वेंशनल वॉरहेड ले के जा सकता है, ये तकरीबन 200-300 किलोग्राम और पोटेंशियली न्यूक्लियर भी ये लेके जा सकता है। और ये इसकी जो गाइडेंस सिस्टम है उसमें GPS लगा हुआ है। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये थोड़ी सी बात इंपॉर्टेंट है कि इसका जो गाइडेंस सिस्टम है जिसमें मैं GPS सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ये कोई इतना आसान काम नहीं होता मिसाइल को इंटरसेप्ट करना, बातें करना बहुत आसान होता है। सो पहली बात तो ये है। सो दूसरा ये है कि ये जो मिसाइल है ये हाई स्पीड है, प्रिसीजन है और इसकी ये है कि ये टेरेन भी समझ आता है। और इंडिया ने पहले आपको पता है फिलिपाइन को ये ब्रह्मोस दिया है, वियतनाम और आप कुछ सुना मिडिल ईस्टर्न नेशंस भी मांग रही हैं। और ये एक इनका सक्सेसफुल मिसाइल सिस्टम ज़रूर है, लेकिन कितने मुल्क मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं,
ये तो अब राजनाथ सिंह साहब को ही पता है, उनको आई होगी रिक्वेस्ट, लेकिन वो कह रहे हैं जी कि ये जिसे वो कहते हैं ना कि इस चीज़ के करने से हमारी दुनिया में मार्केट बढ़ेगी। सो ये मुझे ऐसे लगता है कि दैट इज़ समथिंग विच इज़ इंटरेस्टिंग, और इस चीज़ को जारी बात है वो समझते हैं, इंडियंस बहुत अच्छे से समझते हैं कि इसका क्या मीनिंग है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, और द मोर द टॉक ऑफ दिस द बेटर फॉर देम। जितना ज़्यादा बोलेंगे, जितना ज़्यादा उसकी बात करेंगे और कहेंगे कि जनाब ये हमारा मिसाइल सिस्टम जो है ना, ये इस वक्त दुनिया में बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, दुनिया में बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, ये हमें हर जगह से इसकी वो आ रही है, फीडबैक आ रहा है कि ये एक ऐसा मिसाइल है जो जिसकी मार्केट ज़्यादा है, होता ही है। और इंडियंस भी तो चाहते हैं, क्योंकि वो जो इनका आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं कि हमें जो इंडिजनाइजेशन करनी है अपनी सारी की सारी जो फोर्स की, मैन्युफैक्चरिंग की, ताकि हम कभी डिपेंडेंट ही न रहे। देखिए, इंडिया अपने आप को जब ये कहता है कि हम बहुत बड़े प्लेयर हैं, तो फिर ये वहाँ पे ये चीज़ तो चलती है, फिर ये तो बताना पड़ता है कि ये इस्टेब्लिश तो करवाना पड़ेगा कि आप वाकई इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग हर चीज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और अगर आप नहीं कर सकते एंड यू आर डिपेंडेंट, जैसे अभी देखिए रशियंस हैं, तो वो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट है ना, उनको कोई किसी किस्म की परवाह नहीं है कि कोई उनका चाइना उनके साथ खड़ा होता है या नहीं होता। तो इंडिया बेसिकली ये चीज़ें जो है वो चाहता है कि हों, हम मार्केट में अपने आप को मशहूर कराएं कि हमारी बड़ी डिमांड है इस वक्त। सो ये, और दूसरा फिर ये भी है, द मोर दे डू इट द बेटर फॉर देम। वो जितना ज़्यादा करेंगे उनके लिए अच्छा है, बिकॉज उससे उनकी एक लार्जर आती है, पोजीशन जो है वो इस्टेब्लिश होती है कि जनाब हम देखें, हम इतने काबिल हैं और हम ये कर सकते हैं और ये चीज़ें बना सकते हैं। सो ये एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है जो मुझे नज़र आ रहा है कि अगर इंडिया ये कर रहा है, ये जो ब्रह्मोस की को बेचना चाह रहा है, जैसे मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है कि ब्रह्मोस की बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड, प्रिसीजन एंड ऑल दैट, तो ये एक चीज़ है। लेकिन सुनने में आया है कि यूएई भी मांग रहा है। ये मैं एक कुछ अरब मैंने जगहों में पढ़ा था कि यूएई भी जो है वो मांग रहा है, और वो इसकी स्पीड, प्रिसीजन जो है वो उसकी वजह से वो समझते हैं कि ये रेलिवेंस है। सो इंडोनेशिया, वियतनाम, अगर ये यूएई मांग रहा है तो फिर जारी बात है यूएई को बेच रहे होंगे, उनको पता है इन अमारातियों के पास पैसे हैं। एंड एवरी टाइम अमाराती डेलीगेशन इज इन इंडिया, तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू दे टॉक?